दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान का जो खेल पिछले काफी समय से बहुत ही चुपचाप, बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी मीडिया की सुर्खियों के शुरू हो चुका था, वो अब अचानक पूरी तरह से दिन की रोशनी में आ चुका है। और अब इसकी रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर खुद अमेरिका भी, तीनों ही इसे देखकर बुरी तरह से बेचैन, परेशान और असहज हो रहे हैं। क्योंकि जो बात अब तक पूरी दुनिया से छुपी हुई थी, जो किसी को पता ही नहीं था, वो ये थी कि अफगानिस्तान ने अचानक भारत के सामने एक ऐसा विशाल, ऐसा अभूतपूर्व और ऐसा ऐतिहासिक मौका खोल दिया है, जो सीधे सीधे भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करने, मिनरल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने, पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को बदलने और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के भविष्य को हमेशा के लिए उलट पुलट कर देने की ताकत रखता है। अफगानिस्तान आज खुलकर बिना किसी हिचक के कह रहा है, हमारे देश की जमीन के नीचे ट्रिलियंस डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल्स दबे पड़े हैं। आप आइए, बड़े बड़े निवेश लाइए, हमारी माइनिंग इंडस्ट्री को फिर से खड़ा कीजिए, हमारे साथ दशकों तक चलने वाला मजबूत और ठोस कमिटमेंट कीजिए। सिक्योरिटी की पूरी गारंटी हम देंगे। तालिबान सरकार की तरफ से आपके हर प्रोजेक्ट, हर कंपनी को सरकारी स्तर पर पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अफगानिस्तान की तरफ से एकदम सीधा, साफ सुथरा और आधिकारिक निमंत्रण है। और भारत इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है, बल्कि बहुत गंभीरता और तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर भारत ये मौका एक बार हाथ से निकलने देता है, तो सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं होगा, पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति का नक्शा ही बदल जाएगा, वो भी भारत के खिलाफ। नूरुद्दीन अजीजी, जो तालिबान सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्री हैं, 5 दिन की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर भारत आए हैं। भारत सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया, ऑफिशियल मीटिंग्स हुई, अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों से बात हुई, बड़े बड़े बिजनेसमैन, माइनिंग कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा हुई। हर जगह बेहद गर्मजोशी, बेहद सम्मान और बेहद सकारात्मक माहौल दिखा। इससे एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि भारत अब अफगानिस्तान के साथ एक नया, व्यावहारिक, यथार्थवाद पर आधारित और बहुत मजबूत रिश्ता बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के मंत्री भारत आते ही सबसे पहले क्या बोले। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डिप्लोमेटिक भाषा के साफ साफ कहा, देखिए, एयर कॉरिडोर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ छोटी मोटी चीजों के लिए है। हमें तो अब बहुत बड़ा, बहुत भारी ट्रेड करना है। कॉपर, आयरन ओर, लिथियम, गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब टनों, हजारों टन में निकलेंगे। इन्हें हवाई जहाज से ढोना नामुमकिन है। हमें समुद्री रास्ते की सख्त जरूरत है। और पाकिस्तान के पोर्ट पर हम अब भरोसा नहीं करना चाहते, न करना चाहते हैं। यानी अफगानिस्तान खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान के कराची, बादर, किसी भी पोर्ट को हम अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करना चाहते हैं। और ठीक इसी जगह पर उन्होंने भारत के सामने एकदम साफ, स्पष्ट और मजबूत मांग रखी है, चाबाहार पोर्ट को अब पूरी क्षमता के साथ बिना किसी और देरी के चालू कर दीजिए। अगर चाबाहार पोर्ट पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है तो क्या होगा? अफगानिस्तान का पूरा आयात निर्यात पाकिस्तान पर 0% निर्भर रहेगा। पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया से जो सदियों पुराना कनेक्शन है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच एक नया, सीधा, स्वतंत्र और बहुत मजबूत कॉरिडोर बन जाएगा। पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा भौगोलिक फायदा जो उसे आज तक मिलता आया है, वो पूरी तरह खो देगा। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। अब शुरू होता है असली गेम चेंजर का खेल। अफगानिस्तान अब भारत से एक बहुत ही खास, बहुत ही सामरिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मदद मांग रहा है। कुनार नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बनाना। कुनार नदी का पानी पहले काबुल नदी में मिलता है, फिर इंडस नदी में और सीधा पाकिस्तान में चला जाता है। यानी अगर कुनार पर डैम बन गया तो काबुल नदी में पानी कम होगा, इंडस नदी में पानी कम होगा और उत्तर पाकिस्तान से लेकर पंजाब तक खेतीबाड़ी में भयानक जल संकट पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की क्षमता गिर जाएगी और आखिरकार उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। यानी अफगानिस्तान साफ साफ चाहता है कि भारत डैम बनाए और पानी के जरिए पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक सिखाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान को टाइट करने की बात नहीं है। खुद अफगानिस्तान इस वक्त भयानक जल संकट से गुजर रहा है। काबुल शहर, जलालाबाद प्रांत, कई इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तालिबान के पास न पैसा है, न तकनीकी विशेषज्ञता है, न ही बड़े प्रोजेक्ट चलाने का अनुभव है। इसलिए वो हाथ जोड़कर भारत से कह रहे हैं, आपके इंजीनियर, आपका अनुभव, आपकी तकनीक हमारे डैम प्रोजेक्ट में मदद करे। और भारत ने साफ जवाब दे दिया है, हाँ, हम पूरी मदद करेंगे। यही एक फैसला अफगानिस्तान को बचाएगा, पाकिस्तान को कमजोर करेगा और भारत को दोनों तरफ से फायदा पहुंचाएगा। सचमुच एक तीर से दो शिकार। अब आता है असली धमाकेदार हिस्सा।
अफगानिस्तान की जमीन के अंदर जो खजाना दबा हुआ है वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ा देने वाला है। सोचिए, 60 मिलियन टन कॉपर, 183 मिलियन टन एल्यूमिनियम, 2.2 बिलियन टन आयरन ओर, उसके साथ भारी मात्रा में गोल्ड, मार्बल, लाइमस्टोन, जिप्सम और न जाने क्या क्या। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल शुरू होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बैटरी मिनरल से, और सबसे बड़ी बात लिथियम से। वैज्ञानिक और रिसर्चर मान रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अनडिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व शायद अफगानिस्तान में ही छुपा है। आज के जमाने में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, सोलर एनर्जी स्टोरेज, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम, सब कुछ लिथियम के बिना नहीं चल सकता। आज चीन ने लिथियम और रेयर अर्थ पर कब्जा जमाकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। लेकिन अगर भारत अफगानिस्तान में घुसकर लिथियम निकालने का अधिकार हासिल कर लेता है तो भविष्य के एनर्जी वॉर का पूरा दरवाजा भारत के लिए खुल जाएगा। सिर्फ लिथियम ही नहीं, कोबाल्ट, नियोडाइमियम और नियोडाइमियम जैसे रेयर मिनरल्स भी यहाँ भरपूर मात्रा में हैं, जिन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी का दिल कहा जाता है। इनके बिना फाइटर जेट के सेंसर, रडार के मैग्नेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, चिप्स, सैटेलाइट कुछ भी बनाना मुमकिन नहीं है। चीन ने आज रेयर अर्थ का 90% से ज्यादा ग्लोबल मार्केट अपने कब्जे में रखा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान आसानी से इस मार्केट का नया सुपर पावर बन सकता है। इसीलिए तालिबान भी नहीं चाहता कि चीन अकेला सब निगल जाए। इसलिए वो भारत की तरफ हाथ बढ़ाकर कह रहा है, भारत आइए, हम दोनों मिलकर इस खेल को खेलें, हम दोनों फायदे में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने अभी सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ एक है। चाबहार पोर्ट अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हो पाया है। रेल लाइन का 80% काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 20% बाकी है। लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस बार बार आकर प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। 6-6 महीने का छोटा वेवर देकर कोई बड़ी कंपनी वहां निवेश करने को तैयार नहीं होती। और ये कोई संयोग नहीं है, ये पाकिस्तान की बिजनेस लॉबी और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक सोचा समझा गुप्त खेल है। क्योंकि चाबहार पूरी तरह चालू हो गया तो पाकिस्तान का भौगोलिक महत्व पल भर में खत्म हो जाएगा। भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया का सारा व्यापार पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे चाबहार के रास्ते चला जाएगा। इसीलिए अफगानिस्तान आज सीधे भारत से गुहार लगा रहा है, आप चाबहार को पूरी तरह चालू कर दीजिए। हम जीना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होना चाहते हैं। तो क्या भारत इस सुनहरे, इस ऐतिहासिक मौके को भुना पाएगा? दोस्तों, आज भारत के सामने 3 ऐसे फैसले खड़े हैं जो आने वाले 50-100 साल की भू राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला, अफगानिस्तान के माइनिंग सेक्टर में घुसकर लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की दुनिया में अपना दबदबा कायम करना। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, आने वाले 50 साल की एनर्जी और टेक्नोलॉजी की चाबी है। दूसरा, कुनार नदी पर बड़ा डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी के दबाव में इस कदर कोने में ढकेल देना कि उनकी कृषि, हाइड्रो पावर और पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाए। तीसरा, चाबहार पोर्ट को पूरी ताकत से चालू करके पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट से हमेशा के लिए बाहर कर देना। चाबहार खुला तो पाकिस्तान का भौगोलिक कीमत ही शून्य हो जाएगी। और अगर भारत ये तीनों कदम एक साथ उठा लेता है तो भारत की ताकत, उसका प्रभाव और उसकी सामरिक स्थिति ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान तो दूर की बात, चीन भी आसानी से टक्कर नहीं ले पाएगा। और आज अफगानिस्तान भी अपना पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही रख रहा है, क्योंकि उनके पास स्थिरता नहीं, पैसा नहीं, स्वतंत्र रास्ता नहीं। वो पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं और वो रास्ता उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए, अगर भारत ये मौका गवा देता है तो चीन 1 सेकंड भी नहीं गवाएगा, वो तुरंत घुस जाएगा और वो भारत के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक खेल खेलेगा? क्या भारत माइनिंग, डैम और चाबहार, इन तीनों मोर्चों पर एक साथ छलांग लगाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।